प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हमें कक्षा 9वीं के पाठ 1 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ना है और उसका अध्ययन करना है। तो प्रश्नावली 1.3 में है कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो हमें यह पढ़ने के लिए उदाहरण 5 से इसे पढ़ना होगा। तो उदाहरण 5 है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तब हम पहली संख्या 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो हमें 10 में 3 का भाग देना है। तब हम 3 का भाग देकर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और इसका दशमलव प्रसार आएगा 3.333 और इसी प्रकार से 3 की पुनरावृत्ति होगी। तो 10/3 का दशमलव प्रसार होगा 3.3333 और ये अनंत तक। अब इसी प्रकार 7/8 का दशमलव प्रसार होगा। तो हमें 7 में 8 का भाग देना है। तब क्योंकि 7 8 से छोटी संख्या है, तब हम शून्य लेकर यहाँ पर शून्य रखेंगे और शून्य रखने के बाद दशमलव रखा जाता है, तो हम दशमलव रखेंगे। अब 8 में कितने का भाग देंगे तो 70 से कम होगा, तो 8 अठैया 64। तो 8 में 70 में से 64 गए, 6 बचेंगे। अब पुनः दशमलव के एक बार दशमलव रखने पर 1 0 लिख सकते हैं। तब हम लिखेंगे, इसमें 0 लगा देंगे और कितना 8 में कितना गुणा करेंगे जो कि 56 से 60 से कम हो। तब हम 8 में 7 का गुणा करेंगे, तो 8 7 56। अब 60 में से 56 जाएंगे तो 4 बचेंगे। एक बार पुनः हम शून्य रखने के बाद इस 8 पंचे 40 लेंगे और फिर शेषफल शून्य आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 7/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगली संख्या है 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। यानी कि हमें 1 में 7 का भाग देना है, लेकिन 1 7 से छोटी संख्या है, तो हम शून्य लेके दशमलव रख देंगे और यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो अब 7 एकम 7, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे और फिर से एक शून्य ले लेंगे और 7 चौको 28। 30 में से 28 गए, 2 बचेंगे, फिर से एक शून्य ले लेंगे। तब 7 दूनी 14। अब 20 में से 14 गए, 6 बचेंगे, फिर से एक शून्य ले लेंगे। तो 60 8 56। 60 में से 56 गए, 4 बचेंगे। एक बार पुनः शून्य ले लेंगे, 60 पंचे 35। तब 40 में से 35 गए, 5 बचेंगे, फिर से एक शून्य ले लेंगे, तो 7 7 49 हो गए। अब 50 में से 49 गए, 1 बचे और इसके बाद पुनः यहाँ से इसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857, फिर से 1422857, फिर से, और यही संख्या बार बार दोहरेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि शेष शून्य आता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि इस सवाल में, इस 7/8 में देखिए कि इसका शेषफल शून्य आया है, तभी इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यदि शेषफल शून्य आता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि शेषों में पुनरावृत्ति हो तब दशमलव प्रसार अनवसनी आवर्ती प्रसार होता है। यानी कि शेष में फिर से पुनरावृत्ति हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 लिखा था 0 लगाकर और फिर से 1 आ गया। अगर अपन 0 ले लेंगे तो वापस से यहाँ पर 10 हो जाएगा और यही विधि बार बार दोहरेगी। तब हम एक बार लिख सकते हैं 0.142857, 1422857। इसी प्रकार से बार बार यही संख्याएं आएंगी। तो यह इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तब इस दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अनवसनी आवर्ती प्रसार। और इस वाली संख्याएं में देखिए कि 10/3 में इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसका दशमलव प्रसार 3.33333 और इसी प्रकार से
बार बार 3 की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसनी आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। इसके बाद और ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अनवसनी आवर्ती हों, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा जिन संख्याओं के शेषफल शून्य आ जाता है उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं, और जिन परिमेय संख्याओं में शेषफल शून्य नहीं होता उनकी दशमलव में प्रसार में बार बार संख्याएं दोहराती हैं, तो उन्हें हम अनवसनी आवर्ती प्रसार कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, 20/3 का दशमलव प्रसार 6.6666 और इसी प्रकार 6 की पुनरावृत्ति होगी, तब हम 6/6.6 को इस प्रकार लिखते हैं कि हम 6.6 के ऊपर बार लगाकर लिख देंगे, और यह दशमलव प्रसार अनवसनी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और 3/13 को इस प्रकार इस दशमलव प्रसार 0.2307692 2306769 और फिर से 2306769 की पुनरावृत्ति होगी। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 0.230769 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति, इतनी संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होगी, और इस दशमलव प्रसार को हम अनवसनी आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब अगली संख्या है 36/100। तो 36/100 का दशमलव प्रसार 0.36 ही बस आएगा, तो तब ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत हों या तो अनवसनी आवर्ती प्रसार हों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त स्थितियाँ सभी परिमेय संख्याओं में होती हैं। यानी कि अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा वो स्थितियाँ परिमेय संख्याओं में होती हैं। अब हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गमूल 3 का यदि हम दशमलव प्रसार देखें तो वर्गमूल 3 का दशमलव प्रसार 1.7320508076 से, और ये कभी इसका वो नहीं होगा अनंत। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम अनवसनी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, क्योंकि इनके दशमलव प्रसार में ना तो किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है और ना ही इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। किसी भी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में ना तो किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होगी, ना ही उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, बल्कि उनका दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा, अलग अलग संख्याएं, और ये इनकी कभी अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसनी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार देखें तो वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार होगा 1.41413562373009, और यही संख्याएं और इसी प्रकार की अलग अलग संख्याएं बार बार आएंगी। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम अनवसनी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, और केवल अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ही अनवसनी आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। तो उपरोक्त दी गई स्थितियों के दशमलव प्रसार ना तो शांत हैं ना तो अनवसनी अनावर्ती प्रसार हैं, तब इस प्रकार की संख्याओं को हम अनवसनी अनावर्ती प्रसार कहते हैं। इस प्रकार का आवर्ती प्रसार अपरिमेय संख्याओं में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हम उदाहरण 6 पढ़ते हैं कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q और Q
जीरो के बराबर नहीं है। तब इसके हल में हम लिखेंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि 3.14267 को हम इस प्रकार लिखते हैं कि 3.12678 बटे जितने भी दशमलव के बाद संख्याएं होंगी उतने ही हम जीरो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने 3.14267 को P/Q के रूप में लिखा। तब हम कह सकते हैं कि चूँकि उपरोक्त संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं है, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमें दिया गया था ये एक संख्या, इसे हमें P/Q के रूप में लिखना था। हमने इसे P/Q के रूप में लिखा और ये इसका उत्तर है। आप इसे चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अगले उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं। तो उदाहरण 7 है कि दिखाइए कि 0.33333 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जीरो के बराबर नहीं है। यह एक अनावसनी आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे x के बराबर मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 1 देंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10x बराबर 3.333 दशमलव के आगे हिस्सा का आएगा 10 का गुणा करने पर। तो और इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तब 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और इसमें से 3.333 में से 0.333 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब 9 को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 3/9 जिसे हम लिख सकते हैं 1/3। तो हमने 0.333 ऐसी अनावसनी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या को P/Q के रूप में लिखा। तो x बराबर 1/3 और यही इसका आंसर है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।